बच्चों को घर का बना हुआ कुछ टेस्टी और अलग सा नाश्ता खिलाना है तो एक बार ये नाश्ता आप ज़रूर बना के देखना। इसको बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर लेना और उसको कद्दूकस कर लेना। इसके बाद इसमें डालेंगे 100 ग्राम चीज़। पनीर अगर आप 200 ग्राम लेते हैं तो फिर चीज़ आप 100 ग्राम लेना। इसी हिसाब से आप सारे सामान को ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 4 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों को इस तरह से कद्दूकस कर लेना। इसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से डालते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इसमें डालो 2 चम्मच हरा धनिया और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को छोटा छोटा काट लेना। अब आप इसमें डाल दो 1 कटा हुआ प्याज। प्याज को भी जितना हो सके बारीक काट के डालना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हंग किया हुआ दही। दही को कॉटन कपड़े में बांध के रख दिया था और इसमें से सारा पानी निकल गया। अब आप इसमें डालो 1 चम्मच मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद आधा चम्मच डालो चिल्ली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। मैंने इसमें चीनी 1 चम्मच डाल दिया था, इसलिए वो ज़्यादा मीठा लग रहा था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 1/4 चम्मच ही चीनी डालना। और 1/4 चम्मच डालेंगे चाट मसाला और 1 नींबू का रस। इसके बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास समय है तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देना। 10 मिनट लगेगा, ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और इसका हम नाश्ता बना लेंगे। अब आप ब्रेड ले लो और ब्रेड को इस तरह से काट लेना और जो ये किनारे का ब्रेड है इसका हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। इसी तरह से आप सारे ब्रेड को काट लेना और इस तरह से हमने सारे ब्रेड को काट लिया है और जो किनारे का ब्रेड था उसका ब्रेड क्रम्ब बना लिया। अब आप एक बर्तन लो और उसमें डालो 4 चम्मच मैदा। मैदा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक मोटा घोल बनाएंगे। पानी आप पहले थोड़ा थोड़ा करके डालना और इसके बाद इसमें से हम 3 चम्मच निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा और पानी मिलाएंगे और इसका पतला घोल बना लेंगे। और जो ब्रेड हम काट के रखे थे उसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। इसी तरह से आप ब्रेड को बेल लेना और मैंने इसी तरह से सारे ब्रेड को बेल लिया। अब आप आइसक्रीम स्टिक लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, बस उसमें आइसक्रीम स्टिक मत लगाना। अब इस पे जो हम घोल मोटा वाला बना के रखे थे उसको थोड़ा सा लगाएंगे और इस पे इस तरह से सेट कर देंगे और इसी तरह से हम सारे पे करेंगे। अब आप जो पनीर और चीज़ का मसाला बना के रखे थे इसको इस पे रखो और अच्छी तरह से सेट कर दो। इसी तरह से आप सारे पे कर देना। हाथों से इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेना। अब आप दूसरा वाला ब्रेड लो और इसके किनारे किनारे हम मोटा वाला घोल लगा देंगे जो हम 3 चम्मच निकाल के रखे थे। इसी तरह से आप किनारे किनारे लगा लेना। इसके बाद हम इस पे सेट करेंगे इस तरह से। ये नाश्ता अगर आप एक बार बनाते हैं तो बच्चों से लेके बड़ों को सबको पसंद आएगा। इसको बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता है लेकिन खाने में ये टेस्टी भी बहुत है। और इस तरह से हम किनारे किनारे इसे सेट कर लेंगे और इसी तरह से आप सारे बना लेना। आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक को बीच में ना रख के किनारे भी रख सकते हैं और इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको जैसा भी शेप पसंद हो उस तरह से आप इसे कर लेना। ये मैंने सारे बना लिया है। अब आप घोल ले लो, जो मैदा का घोल बना के रखे थे पहले आप इसमें डिप करना और दोनों साइड इस तरह से कर लेना। अब आप आराम से उठाना और ब्रेड क्रम्ब में इसको रखना और इसके ऊपर और किनारे किनारे अच्छे से ब्रेड क्रम्ब को लगा देना। इसे हाथों से अच्छी तरह से सेट कर लेना और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब लगा है उसे हटा देना। इसी तरह से आप सारे बना लेना और 10 मिनट के लिए इसे आप फ्रिज में रख देना। फ्रिज में रखने से ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है और जब हम तलते हैं तो इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्ब लगा होता है वो कढ़ाई में ज़्यादा नहीं छूटता है। अब आप गैस का फ्लेम मीडियम रखना और मीडियम गैस पे इसे दोनों साइड अच्छी तरह से सेक लेना। जब एक साइड हो जाए तब आप इसे पलट देना और इसी तरह से आप सारे बना लेना। ये दिखने में लग रहा है ना अच्छा, और इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। बस इसी तरह से आप सारे बना लेना और ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है।
आप इसे सॉस के साथ या ऐसे ही या ग्रीन वाली चटनी के साथ खा के देखें।